यही है कि पंचायत राढ़ा ग्राम राढ़ा के 3 बच्चियां हमारे पिठोरिया निशिचल मेमोरियल स्कूल में पढ़ाई करती है, लेकिन स्कूल का टीचर नाम है उसका रंथू मिश्रा, अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य समझता है। माथा में चंदन के टीका लगा लेकर पीछे तरफ बहुत बड़ा बड़ा चोटी रखा है और वो स्कूल में हमारे बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया है। आए दिन ये मामला है छेड़छाड़ का, जो पिठोरिया थाना में कांड संख्या कल एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी तक अपराधी गिरफ्तारी से दूर है। इसी से लेकर के पूरा आदिवासी समाज, अगल बगल गांव के आदिवासी समाज आक्रोश है कि अपराधी को अम्बुलेंस गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और यहाँ इस देश में मणिपुर में हमारे आदिवासी बेटी बहन को नंगा घुमाया जाता है, मध्य प्रदेश में मेरे आदिवासी भाई के प्रति पेशाब किया जाता है, यही ब्राह्मणवादी के लोग कैसा करता है। और कहीं पर रेप किया जाता है, कहीं पर बलात्कार किया जाता है, कहीं पर मर्डर किया जाता है। आज पिठोरिया में छेड़खानी किया जा रहा है। हम आदिवासी को भोला भाला सीधा समझ आता है और जिससे कारण लोग हमारे माता बहनों के साथ गिरना अपराध खिलवाड़ करता है। ये हम आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी को अम्बुलेंस गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, अन्यथा हम लोग पूरा झारखंड को जलने में प्रशासन रोक नहीं पाएगा। यही हम सबों को काफी आक्रोश है और इतना लोग जमा है और प्रशासन से मांग है कर रहे कि अपराधी गिरफ्तार कीजिए और मीडिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए। वो चुप से फोटो खींच के आप जेल भेज दीजिए, कोई सा नहीं। उसको पता चलना चाहिए अपना अपराध को कि हमने किए हैं, उसको सारे आम सब लोग देखे उसको कि एक आचार्य एक ब्राह्मण क्या काम किया। सो यही हम सबों का थाना का घेराव करने का और पूरा उग्र होने का आतंकवादी का धन्यवाद। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ जुल्म बढ़ रहा है? चुनाव भी नजदीक है और इस तरह से घटनाएं सामने आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि जो मानसिकता लोगों को दिल और दिमाग में भरी हुई है, वो मानसिकता को निकालना पड़ेगा, जो गंदी मानसिकता है। और उसी प्रकार का आज हम लोग को देखें कि आज यहाँ पर रंथू मिश्रा जो एक टीचर हैं, वो टीचर एक स्टूडेंट उनके पास आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, लेकिन खुद उनका नियत और खोट है कि आदिवासी बच्चों के साथ में धर पकड़ करके उनके साथ गलत हरकत करते हैं। तो ऐसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो घटती है तो पूरे समाज के लोग संसार होते हैं, नीचा देखते हैं। तो इसी प्रकार जो रंथू मिश्रा जी एक ब्राह्मण पंडित हैं, अरे हमारा तो सिर्फ ब्राह्मण पंडित है, लेकिन लोग किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में तन मन धन से सहयोग करते हैं, लेकिन ये तो पूरे ब्राह्मण को नीचा दिखाने का काम किया है रंथू मिश्रा जी ने। तो मैं ऐसे रंथू मिश्रा जी को अभिलंब करते हैं कि आप अपनी नीयत को साफ कीजिए और आप टीचर है तो पढ़ाने का काम कीजिए। ये गलत जो हरकत करते हैं ये अपराधी सभी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन को जल्द पकड़े और अभिलंब उसे कार्रवाई करे और उसको तुरंत जेल भेजे। अन्यथा नहीं तो जिस तरह से मणिपुर में आप देख रहे होंगे कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति खून के प्यासे हो चुके हैं, घर चलाया जा रहा है और हमारे माँ बहनों को वहाँ पर लंगा घुमाया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले दिन में अगर उसके साथ गाड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग उसका घर जलाने का काम करेंगे और उसको दौड़ा के मारने का भी काम करेंगे। जो भी इस तरह का घटना हमारे बच्चियों के समाज के साथ में घटाएगा उसको हम लोग पीटने का भी काम करेंगे, कानून अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। ये जमीन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जमील जी, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग काके का लोग आज शर्म महसूस कर रहे हैं कि एक पंडित जी मिश्रा जी मान के चलिए जो क्या कहिएगा शिक्षा बच्चा लोग को शिक्षा देते हैं, आज अपने स्कूल में इस तरह का शर्मनाक, इस तरह का गलत मतलब काम करने का जो किया है, ये तो बहुत बड़ा काके के लिए शर्मनाक है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी हमारे शिक्षक हैं वे इनको तुरंत गिरफ्तार कराएं, अन्य तो आज का डेट में जो आदिवासी के साथ आपने मणिपुर देखा होगा, अन्य जगह भी देखा होगा, जो परिस्थिति आ गया है, ऐसा ना हो कि झारखंड भी जलने पे मजबूर हो जाए। आदिवासी जग गया है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग जनप्रतिनिधि का तो बता रहा हूँ, ये काफी इतना शांतिपूर्वक जगह है ना जो कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छेड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आदिवासी समाज को छोड़ेगा नहीं। आप लोग इसको आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी एसपी साहब बोले हैं, इसमें अभी तुरंत पीसी करवा के दिखाया जाए, अन्यथा शाम तक फिर आंदोलन जारी किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया कहां तक बढ़ पाई है? कानूनी प्रक्रिया अभी तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं लग रहा कि गिरफ्तारी हुआ है। जहां तक जिस तरह, क्योंकि हर पदाधिकारी कहीं ना कहीं इस बात से मुकर रहे हैं कि कौन किया है, गिरफ्तार कौन किया है। अभी ये पता चलेगा जब पीसी हो जाएगा, तब पता चलेगा हम लोग को। हम लोग कहा गया कि हम लोग गिरफ्तारी कर लिए हैं, आप लोग शांत रहिए, तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए ये जो धरना प्रदर्शन है या ये जो उग्र आंदोलन जो है इसको हम लोग समाप्त की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर 1-2 घंटा के अंदर में हम लोग को क्लियरेंस नहीं मिलता है तो फिर हम लोग उग्रवाद
आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है ये स्पष्ट नहीं है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से। पूर्व मुखिया रह चुकी हैं और इस तरह की घटनाएं जब महिलाओं के खिलाफ में सुनने में आती हैं तो कैसा लगता है, क्या समाधान दिखता है और समस्या की जड़ में क्या बातों को पाती हैं? इस क्षेत्र में देखते हैं तो खून खाल उठता है। हम लोग बहन बेटियों के साथ, हम आदिवासियों के साथ ज़्यादातर ये घटना होने को देखने को मिलता है। अभी राढ़ा क्षेत्र में ये हुआ है हमारे बच्चियों के साथ, निश्चल मेमोरियल स्कूल का लड़कियों के साथ। जब ये घटना सुनने में आया आपको तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा और क्या प्रयास किया? हम लोग यही प्रयास किए कि गार्जियन के बच्चों ने यहाँ आके FIR दर्ज किए। फिर जाकर हम लोग को शाम में खबर आई, शाम में खबर हुआ तो फिर वो लोग बोले कि हम लोग को थाना बुलाया जा रहा है, मतलब कंप्रोमाइज़ के लिए या कुछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो हम लोग बोले कि नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हम आदिवासियों को यही कमज़ोर देखा जा रहा है कि हर समय कंप्रोमाइज़ कीजिए कहा के फिर हम लोग को पीछे धकेल दिया जा रहा है। तो हम लोग से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कल थाना घेराव करना है, उसको गिरफ्तारी मांग करना है। पुलिस का रवैया कैसा दिख रहा है अभी आपको? पुलिस का रवैया तो मतलब कल 24 घंटा तो नहीं हुआ है, मान के चलिए 12-13 घंटा हो गया। उसमें से देखने को मिल रहा है हम लोग को कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। इसी के लिए फिर हम लोग थाना घेराव किए हैं। जैसे वो रंथू मिश्रा किस इलाके से? इसे कांके में ही रहते हैं, बाहर रहते हैं? कांके प्रखंड का है, पिठोरिया गाँव का है। यहीं के स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी हैं, वो पंडित जी हैं। तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाने का क्या कुछ कारण बताया? जब आप लोग संख्या में भी घेराव किए हैं तो पुलिस से बात हुई, क्या कुछ कहा पुलिस ने? पुलिस ने हम लोग से 4 घंटा का मांग किए हैं कि 4 घंटा के बाद हम लोग टाइम दीजिए, उसके बाद में हम लोग करते हैं आगे कार्रवाई, ऐसा बोला गया है। मेरा नाम है सीमा देवी, ग्राम पंचायत राढ़ा की पूर्व मुखिया। तो यहाँ पर पुलिस का रवैया कुछ ऐसे रहा है कि 4 घंटे का समय मांगा गया पुलिस के द्वारा में और 4 घंटे के बाद यहाँ पर गिरफ्तारी का एक वायदा करने की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं और भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं महिलाओं के खिलाफ में, तो उठाना पड़ेगा महिलाओं को कि ये सब चीज़ जो भी हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आखिर अचानक से देश में महिलाओं के प्रति में बहुत ज़्यादा बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। मणिपुर में देखें या फिर अन्य स्थान में देखें, यहाँ झारखंड में भी देखें तो विभिन्न जिले साहिबगंज जैसे में इस तरह की घटनाएं आती हैं कि महिलाओं पे जुल्म अचानक बढ़ गया। तो ऐसा होने के पीछे कारण कुछ आप लोगों को समझ में आता है? ये प्रशासन का क्या बोलते हैं, प्रशासन सोई हुई है। ये प्रशासन को सख्त होना चाहिए कि ये सब घटनाएं, अगर प्रशासन सही रहेगा तो ये चीज़ घटनाएं कभी नहीं होगी। साथ में बात करने के लिए पिठौरिया के थाना प्रभारी राजकुमार यादव जी हैं। आइए सीधे जानते हैं इनसे क्या कुछ अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई इस घटना पे। एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की छात्रा को छेड़छाड़ किया, आपके पास में लिखित आवेदन आया है, तो पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक हो पाई है? पिठौरिया के थाना प्रभारी हमारे अभय जी हैं, हम इंस्पेक्टर साहब हैं और आवेदन हम लोग को कल मिला था। उसके बाद तुरंत FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया और संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों? आपको कब तक लिखित शिकायत यहाँ पे थाने में मिल पाई? गिरफ्तारी में विलंब नहीं हुई है, समय पर है। कुछ गलतफहमी थी लोगों में, आ गया, लेकिन सभी बातों को सार्वजनिक पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है। विशेष और कुछ जानकारी लेना है तो हम हमारे सीनियर अफसर आपको बेहतर बताएंगे। मतलब पुलिस की इंटरनल कुछ इंक्वायरी चल रही है इस मामले को लेकर के? चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी चल रही है इस घटना को लेकर के। और सर ना गए स्कूल, उस बात ऐसे टच कर रहे थे तो ना इधर पार्ट टाइम नहीं, इधर कमर साइड टच करने लगे। उस बाद हम बोले ना नहीं, तो ऐसा कर दिए तो नाखून का बहाना से मार दिए हमको सर। तो अभी भी फूला हुआ है पूरा। हाँ, और मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, बहुत पहले से होते आया है स्कूल में। हाँ, कोई नहीं बोलता है सर ना, धमकी देते हैं, फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए और एक मुस्लिम लड़की था, उसके साथ भी हुआ था, तो उसको वो निकल गई, स्कूल ही छोड़ दी। हम ही लोग का क्लास में रहती है अभी। सर का क्या नाम है? रंथू मिश्रा। पूरा नाम? और बच्चा लोग के साथ ऐसे ही करता है? हाँ।
अच्छा, तो तुम लोगों ने शिकायत नहीं करती है प्रिंसिपल से? नहीं, प्रिंसिपल खुद ऐसा है तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा है। प्रिंसिपल उससे ज्यादा है। हाँ, प्रिंसिपल का उमेश। तो प्रिंसिपल से शिकायत तुम लोग नहीं करती है? प्रिंसिपल से कैसे करे, वो तो खुद ऐसा है। हाँ, स्कूल में ऐसा ही करता है वो लोग? हाँ। तो तुम लोग घर में बताती हो इस सब बात को? बताते, पर उतना अच्छा से नहीं बताते हैं, और पापा को तो बताने में मन नहीं करता बताने का। तो फिर कैसे तुम लोग बताइए बोला? वहाँ रो रहे थे ना हम, तो भैया थे, एक भैया, वो हमको पूछे तो हम बता दिए। फिर पापा को बुलाए, उसके बाद फिर पापा पूछे तो पापा पूरा गुस्सा के बोल रहे चलो थाना में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो तुम लोग लिख के दे दिए? हाँ। अब क्या चाहती हो तुम लोग? उसका न्याय चाहिए अब। न्याय चाहिए। हाँ। पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उसकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। होती भी है तो फिर सामने में मामला क्या बन करके आता है। बने रहे ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए दृष्टि नाव के साथ।